सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। दादा गुरु रामदेवानंद महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। सत साहिब ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक सासाराम बिहार सीनियर हाईकोर्ट के वकील शशि भूषण दास जी द्वारा बनाई गई है। इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए 99 31 59 20 93 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। PDF या लिंक प्राप्त करने के लिए 98 28 65 65 28 देवपाल दास सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। सत साहिब बचाव पक्ष के गवाहों का न्यायालय के समक्ष बयान। बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत हुए गवाहों में से चंद गवाह जो महत्वपूर्ण है वे बचाव पक्ष की ओर से क्या गवाही दिए हुए हैं उनका संक्षिप्त में विवरण देना चाहूँगा। बचाव पक्ष का साक्षी संख्या 1 डॉक्टर M.K. गर्ग अपने बयान में बताया कि ये हिसार सिविल सर्जन पद पर है। HP हिसार के जिला मजिस्ट्रेट हिसार को प्रार्थना पत्र दिया। जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर इन्होंने मेडिकल बोर्ड का गठन किया। मेडिकल बोर्ड में ये स्वयं दाखिल सर्जन सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक चौधरी, नरेश सत्संगी एवं डॉक्टर ज्ञानेंद्र थे। दिनांक 8/11/2014 को आश्रम में रामपाल जी का मेडिकल चेकअप के लिए गए तो वहाँ डॉक्टर अनंत राम एवं डॉक्टर L.K. झा कार्डियोलॉजिस्ट को बाबा रामपाल का ट्रीटमेंट पूर्व से ही करते पाया। कार्डियोलॉजिस्ट L.K. झा का रिपोर्ट जो एग्जिबिट वे हैं जिसमें उल्लेख किया है कि बाबा पिछले 1 वर्ष से सीने में दर्द की शिकायत कर रहे हैं और पिछले 3-4 घंटों से लक्षण बढ़ गए हैं। पसीने के साथ घबराहट हो रही है। उनके उपचार एवं शरीर के अन्य कार्यों के लिए बेहतर दिनों तक बेड रेस्ट के सख्त आदेश निगरानी में रखा गया है। नंबर 2 बचाव पक्ष का साक्षी संख्या 5 L.K. झा हृदय रोग विशेषज्ञ ये बचाव पक्ष का गवाह के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत हुए। ये डॉक्टर अनंत राम हॉस्पिटल द्वारा संचालित अस्पताल में विजिटिंग कंसल्टेंट डॉक्टर हैं। ये अपने बयान में बताया कि दिनांक 8/11/2014 को शाम 8:45 बजे सतलोक आश्रम रामपाल जी का मेडिकल चेकअप के लिए गए। उनके अनुसार हाइपरटेंशन के मामले ज्ञात हुए। वे छाती में दर्द एवं धड़कन का शिकायत किए। उन्हें बेचैनी, घबराहट और पसीना आ रहा था। चेकअप करने पर हृदय गति एवं श्वसन प्रणाली नॉर्मल पाया। मेरे द्वारा उपचार सुझाया गया। उन्होंने अपने प्रति परीक्षण में बताया कि ये संत रामपाल जी महाराज को अच्छे इलाज हेतु किसी बड़े अस्पताल में शिफ्ट होने के लिए सलाह नहीं दिए थे। विचार करने की बातें उक्त दोनों बचाव पक्ष गवाहों ने जो स्टेटमेंट दिया उस पर विचार करना आप सभी का दायित्व बनता है कि जब खुद पहले से अनंत राम L.K. झा गुरुजी का ट्रीटमेंट कर ही रहे थे तो बिना न्यायालय के अनुमति के मेडिकल बोर्ड की क्या आवश्यकता पड़ गई थी। और डॉक्टर L.K. झा ने चेकअप करने के बाद हृदय गति एवं श्वसन प्रणाली नॉर्मल ही पाया और उपचार का सुझाव दे ही दिए थे तो मैनेजमेंट वाले महेंद्र एवं रामकुमार ढाका का मीडिया के समक्ष ये झूठ बोलने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि संत रामपाल जी महाराज को अच्छे इलाज के लिए किसी अन्य हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया, जबकि L.K. झा जी ने ऐसी कोई सलाह नहीं दी थी। बचाव पक्ष का साक्षी संख्या 4 डॉक्टर अनंत राम बचाव पक्ष की ओर से इन्होंने न्यायालय में बयान दिया कि यह जनता हॉस्पिटल बरवाला के दिनांक 8/11/2014 को सतलोक आश्रम से बलजीत सिंह का फ़ोन आया तो बाबा रामपाल की बीमारी का इलाज हेतु आश्रम गया। इन्होंने अपने प्रतिपरीक्षण में बयान दिए कि ये दोनों केसों में अभियुक्त हैं जो अभी लंबित हैं तथा हाई कोर्ट द्वारा अपनी प्रोसीडिंग अभी स्टे है। विचार करने की बातें जब यह गवाह खुद ही बरवाला घटना के संबंधित 2 केसों में अभियुक्त हो और इसी घटना से संबंधित अन्य केसों में गवाही देते हैं तो न्यायालय में इनकी गवाही कितनी विश्वसनीय होगी और कितना नहीं, इस बात को साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अनुभव कर सकता है। इसीलिए न्यायालय इनकी गवाही को साक्ष्य में नहीं ले सका। तो बचाव पक्ष का साक्षी संख्या 3 ईश्वरसिंह है। ये बचाव पक्ष के तीसरे गवाह हैं। इन्होंने बचाव पक्ष की ओर से इस बिंदु पर बयान दिया कि दिनांक 14/11/2014 को बिजली बिल नहीं चुकाने के कारण बिजली की सप्लाई आश्रम
से डिस्कनेक्ट कर दी गई थी और तब से लगातार सप्लाई बंद है। सोचनीय प्रश्न है कि आश्रम का बिजली का बिल भुगतान करने की जिम्मेवारी तो मैनेजमेंट वालों की थी। यदि बिजली और पानी का बिल लगातार जमा हुआ रहता तो बिजली विभाग इसे डिस्कनेक्ट नहीं किया होता। और यह भी सोचनीय प्रश्न है कि इस बिंदु पर बचाव पक्ष के साक्ष्य देने से डिफेंस को क्या लाभ मिलने वाला था? कुछ भी तो नहीं। बिजली रहने एवं कटने से कोई पक्ष प्रतिपक्ष पर प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि इससे डिफेंस ही प्रभावित होता। यहाँ तो खुद बिजली बिल चुकाने का आप डिफ़ाल्टर हैं। बचाव पक्ष का साक्षी संख्या 7 नागेंद्र चौहान। इसका बयान है कि आश्रम में ये सीसीटीवी कैमरा को 2010 से इंस्टॉल करते आ रहे हैं। 2010 से अपने सुपरविज़न में सारा सिस्टम को मेंटेन करते आ रहे हैं। ये सत्संग का वीडियोग्राफी भी करते रहे हैं। टीवी फुटेज एवं डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग से तैयार किया करते थे तथा पेन ड्राइव में रखते हैं। अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि आश्रम में बलजीत इन्हें बुलाया करता था। वह FIR 428/2014 में अभियुक्त हैं और आज न्यायालय में उपस्थित होकर मेरी गवाही सुन रहा है। उसी ने आश्रम में CCTV कैमरा को लगाने का एग्रीमेंट किया था। प्रत्येक प्रोग्राम का चार्ज फीस कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट से प्राप्त होता था। कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का कापी मुझसे मिसप्लेस हो गया, अर्थात खो गया। आगे उन्होंने बताया कि आश्रम में दिनांक 18/11/2014 से 5 दिन पूर्व ही प्रवेश किए थे। वे अपने काम का स्वयं के मालिक हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान जहां से भी खरीदते हैं उस दुकान का नाम नहीं बता सकता। इसे दिल्ली चांदनी चौक से खरीदे थे। सामान खरीदने का कोई बिल नहीं है। आगे बताते हैं कि वे आश्रम में दिनांक 18/11/2014 को 2:30-3 बजे दिन में बाहर निकला। पुलिस इन्हें बाहर नहीं रोका। ध्यान देने योग्य बातें। बचाव पक्ष के गवाह नागेंद्र चौहान की गवाही पर ध्यान दें और विचार करें कि ये संत रामपाल जी महाराज के पक्ष में कितना साक्ष्य दिए। इनका कहना है कि आश्रम में उसी दिन निकले जिस दिन घटना कारित हुई थी, अर्थात दिनांक 18/11/2014 को 2:30-3 बजे दिन में बाहर निकले। बाहर में पुलिस मौजूद थी मगर इन्हें नहीं रोकी, यानी पुलिस इनको सामान्य अवस्था में जाने दिया, जबकि पुलिस पूर्व से ही आश्रम को घेर रखी थी। साथ ही अभियोजन पक्ष में उपस्थित मृतकों के सगा संबंधी से मैनेजमेंट के अधिवक्ताओं ने डिफेंस के लिए अपने पक्ष में बुलाया था कि पुलिस आश्रम के बाहर किसी को भी जाने नहीं देती और मारपीट करती है, जबकि गुरुजी की तरफ से बचाव पक्ष का गवाह नागेंद्र चौहान कहता है कि पुलिस बाहर नहीं रोकती थी बल्कि सामान्य रूप से जाने देती थी। और राज कपूर ने मीडिया के समक्ष बोला है कि पुलिस आश्रम से बाहर जाने वालों को नहीं रोकती थी, बाहर से आश्रम में आने वालों को रोकती थी। इसलिए न्यायालय को साफ प्रतीत हो गया कि अभियुक्त गण के मेल में साजिश में आकर एवं संत जी के शिष्य होने की वजह से संत एवं उनके अनुयायी अभियुक्तों को अपराध से बचाने के लिए झूठी गवाही दिए हैं कि आश्रम के बाहर पुलिस रोकती थी एवं मारपीट करती थी, जबकि बचाव पक्ष की ओर से उपस्थित गवाह नागेंद्र चौहान प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि पुलिस उन्हें नहीं रोकी और सामान्य रूप से जाने दिया। बचाव पक्ष का साक्षी संख्या 9 विनोद कुमार, साक्षी संख्या 10 दिलबाग, साक्षी संख्या 12 भूपेंद्र एवं साक्षी संख्या 13 रिंकू। उक्त बयान सभी बचाव पक्ष के गवाहों ने बरवाला कांड में दर्ज FIR 428/2014 राजद्रोह वाले केस में अभियुक्त हैं, इसीलिए इनका कोई साक्ष्य एडमिसिबल नहीं है न्यायालय के नज़र में। साक्षी संख्या 11 सुरेश कुमार, ये बचाव पक्ष के गवाह हैं और ये गवाह मृतका रजनी के पति हैं। बरवाला कांड में रजनी की मृत्यु के संबंध में अर्थात अपनी पत्नी की मृत्यु के संबंध में FIR 430/2014 संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया।
ये FIR नंबर 430 सन 2014 में अभियोजन पक्ष का गवाह नंबर 16 के रूप में गवाही दिए। ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। उन्होंने पुलिस के समक्ष जो बयान दिए, इसके उलट बयान न्यायालय में देते हैं कि उनकी पत्नी की मृत्यु पुलिस बल के कृत्य से हुई है। ये अभियुक्त के मेल में आकर झूठी गवाही देते हैं। विचार बातें, मैनेजमेंट वालों को क्या बचाव पक्ष के में गवाह देने के लिए वही लोग मिले जो बरवाला कांड में अभियुक्त थे और जिन्हें बरवाला कांड में अपनी पत्नी के मरने FIR संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य के खिलाफ दर्ज करवा रखी है। पूरे भारत में मैनेजमेंट के साथ लगे व्यक्ति गुरुजी के पक्ष में गवाही देने के लिए नहीं थे। क्या मैनेजमेंट के साथ लगे व्यक्ति गूंगे बहरे थे जो इन लोगों का गवाही नहीं कराए? वैसे तो बचाव पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक साक्ष्य देना खुद के लिए हानिकारक होता है। आपको विचार करने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा करने का षड्यंत्र किनका था, कौन ऐसा कर रहा था, गुरुजी के विरोध में कौन ऐसा बयान दिलवा रहा था? इन सारे सवालों का जवाब आप सभी को मैनेजमेंट से पूछनी चाहिए, लेकिन आज कोई भी इन बातों पर के बारे में मैनेजमेंट से सवाल नहीं उठा रहा है। आवाज़ उठाने की बात तो दूर है कि फिर वह सतगुरु जेल से बाहर कैसे आएंगे? अंतिम श्वास तक का आजीवन कारावास की सज़ा मिल चुकी है। अंतिम श्वास का मतलब है मृत्यु तक। सत साहिब। जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।